देखिए बच्चों, कल संडे था तो कल आप लोगों के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, उसकी पहचान क्या है, मैंने कल बताया था। आप लोग वहां पे जाके देख लेंगे। और आज उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो ध्यान से पूरा फोकस यहीं पे कर लीजिए ताकि गर्मी भाग जाए। ठीक है? यानी गर्मी लग रही है क्योंकि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे तो गर्मी भागेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। लाइट ऑफ कर दीजिए बाबू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आ रहा है सही ना? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है? अब सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात कर लें। हम डे बाय डे बताएंगे, हर वक्त बताएंगे जब भी क्लास लेंगे। ठीक है? इसका जो मतलब पहचान होता है, रहा है, रही है, रहे हैं नहीं होता है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। यानी इसलिए क्योंकि वह एक निश्चित समय से काम शुरू होता है और काम वर्तमान में जारी रहता है। यानी भूतकाल में शुरू होता है और वर्तमान में जारी रहता है। जैसे कि हम आप लोगों को बता दें, वह 2 दिन से खाना खा रहा है। यानी 2 दिन पहले वह खाना खा रहा था लेकिन अभी तक वो खाना खा रहा है ना? यानी 20 सालों से वह अथक परिश्रम कर रहा है। 20 सालों से वह अथक परिश्रम कर रहा है। यानी 20 साल, पिछले 20 साल से और अभी तक वर्तमान में भी वह अथक परिश्रम कर रहा है। यानी कि भूतकाल में काम शुरू होता है और प्रेजेंट में जारी रहता है, वर्तमान में जारी रहता है। यही इसकी मुख्य पहचान है। अंडरस्टैंड? अभी आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिख लेंगे। आप लोग नोट करते रहें, आप लोग नोट करते रहें। हम अब क्या करेंगे आपको बताते रहेंगे। ठीक है? स्ट्रक्चर क्या है देखिए। सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैव। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। हैव यहां नॉट रहेगा, प्लस बीन क्या रहेगा? बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। क्या रहेगा बच्चों? सिंस फॉर प्लस टाइम देखिए हम यहाँ पे हट जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लीजिए। जिस तरह से एक एक गाने को, एक एक वर्ड को आप लोग बिठा लेते हैं ना, गाना जैसे ही रिलीज होता है तुरंत आपके मुंह पे, आपकी जुबान पे वो गाना गुनगुनाने लगते हैं। उसी तरह से जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रिलीज हो गया जान लीजिए, तो आप लोगों के दिमाग में स्ट्रक्चर बैठ जाना चाहिए कि मतलब हाँ सर यही बताएं, ऐसे लगाया जाता है। अंडरस्टैंड? अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल ये है। अब हिंदी देखिए, हिंदी वाला बताएंगे ताकि सारे लोगों को समझ में आए। अंडरस्टैंड? एक साथ। वह है 3 दिनों से 3 दिनों से एक गेंद खरीद रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि मतलब 3 दिनों से, यानी कि पिछले 3 दिनों से एक गेंद खरीद रहा है, लेकिन अभी तक वो खरीद रहा है। वर्तमान में भी आ रहा है वाक्य, लेकिन अभी तक वो खरीद रहा है, लेकिन खरीद नहीं पाया है। अंडरस्टैंड? इस वाक्य में काम जारी ही रहेगा वर्तमान में और भूतकाल में शुरू हुआ है। यानी 3 दिनों से का मतलब क्या हुआ? पिछले 3 दिनों से। वह 3 दिनों से गेंद खरीद रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सिंपल सी बात है, ही सी इट दिस दैट और नेमिंग वर्ड के साथ आपको हैज लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही हैज बीन। क्या लगाएंगे? ही हैज। उसके बाद नॉट है ना, ही हैज नॉट बीन। क्या लगाएंगे? ही हैज नॉट बीन। वह 3 दिनों से गेंद नहीं खरीद रहा है। तुम लोग बता नहीं रहे हो, 3 दिनों से एक गेंद नहीं खरीद रहा है। यहाँ नहीं लगा देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है? 3 दिनों से एक गेंद नहीं खरीद रहा है। He has not been buying। क्या हो जाएगा? Buying a ball for 3 days। क्या रहेगा? For
3 days। अब देखिए हम यहाँ पे फार का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि हम किसी भी चीज को जब गिन सकते हैं, ठीक है, मतलब काउंटिंग कर सकते हैं, वहां पे हम फार का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम किसी निश्चित पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन को जब हम नहीं गिन पाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को जब नहीं गिन पाते हैं, तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे 1947 से, बचपन से, है ना, बचपन से, 2 साल से, न मतलब बचपन से, जनवरी से, है, मंडे से, सुबह से, शाम से, रात से। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? अगर कोई दिन का नाम आ गया जैसे मंडे से, तो वहां फार का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे प्रयोग करेंगे सिंस। अगर किसी का मतलब किसी साल का नाम आ गया जैसे कि 1947 से, 1990 से, 2000 से, 2002 से, तो वहां पे आप सिंस का प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसी महीने का नाम आ जाता है जैसे कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप लोग? सिंस का प्रयोग लगाएंगे, फार का प्रयोग नहीं लगाएंगे। अंडरस्टैंड? ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और किसी भी अवस्था का बोध हो जैसे कि बचपन से, बुढ़ापे से, जवानी से, तो वहां पे आप सिंस का प्रयोग लगाएंगे, फार का प्रयोग नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे एक सिंस वाला भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सी बात आती है, तुम बुढ़ापे से, कहा नहीं, तुम बचपन से, तुम बचपन से, तुम बचपन से, तुम बचपन से किताब नहीं पढ़ रहे हो, किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यू हैव नॉट बीन, क्या लगाएंगे? यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस चाइल्डहुड। क्या लगाएंगे बच्चों? सिंस चाइल्डहुड। देखिए यहाँ पे सिंस लगा दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि बचपन से है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक है, बाकी एक्सरसाइज वाला क्लास अभी और लेते हैं, ठीक है। ओके।